हेलो गाइस, आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं उसका नाम है जूहू एंड चिल्ड्रन, जो कि कोड फोर्सेस प्रॉब्लम नंबर 450 ए है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या दिया गया है, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या दिया गया है कि हमको एन चिल्ड्रंस दिए गए हैं जो कि एक रो पे लगे हैं। बेसिकली मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपको एक एरे दिया है 1 to n चिल्ड्रंस का, जो कि रो पे है। तो एरे में वही है कि इंडेक्सिंग 0 से n-1 तक होगी, तो एक रो ही समझ सकते हो आप। और बेसिकली जूहू के पास इनफाइनाइट चॉकलेट्स हैं और वो एक टाइम पे एक किड को m चॉकलेट्स ही दे सकती है। लाइक वो पहले इस किड को m चॉकलेट्स देगी, इस किड को m चॉकलेट्स देगी, ऐसे लाइन से वो m चॉकलेट्स देगी। और यहाँ पे क्या है कि हर किड का एक ग्रीड लेवल है। ग्रीड लेवल का क्या मतलब है कि उस किड को मिनिमम इतनी चॉकलेट्स तो मिलनी ही चाहिए। अगर इतनी चॉकलेट्स मिल गई मिनिमम इसके इक्वल, ग्रेड लेवल के इक्वल, तो वो रो से निकल के घर चला जाएगा। अदरवाइज़ वो जाके जितने इसको चॉकलेट्स मिल गई हैं वो ग्रेड लेवल में माइनस करेगा, और जितनी उसका ग्रेड लेवल में बचा है उतनी ग्रेड लेवल के अकॉर्डिंग वो जाके लास्ट रो पे लग जाएगा। ठीक है, बेसिकली मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे कि मान लीजिए m की वैल्यू अपन को दी है 2, ठीक है, और अपना कैरी जो एरे दिया है किड्स का ग्रेड लेवल जो दिया गया है, तो n इज इक्वल टू 5 है मान लीजिए। तो ये एरे में हमें किड्स का ग्रेड लेवल दिया होगा। तो किड्स का ग्रेड लेवल जैसे कि मान लीजिए इसका है 1, इसका है 2, इसका है 2, इसका 3 और इसका 1 है। ठीक है, ये ग्रेड लेवल दिया गया है। तो क्या होगा कि सबसे पहले रो में सबसे फर्स्ट ये किड है, तो इसको m इज इक्वल टू 2 चॉकलेट्स मिलेंगी। इसका ग्रेड लेवल 1 है तो इसको ज़्यादा चॉकलेट्स मिल गई, तो ये रो से निकल के घर चला जाएगा। ठीक है, अब इस किड को, अब सेकेंड किड की बारी आई, तो इस किड को 2 चॉकलेट्स मिलेंगी, इसका ग्रेड लेवल 2 है, तो m इज इक्वल टू 2 चॉकलेट्स मिलेंगी और इसका ग्रेड लेवल भी 2 है, तो इसका भी ग्रेड लेवल कंप्लीट हो गया, तो ये भी घर चला जाएगा। अब अपने पास 3 चिल्ड्रंस बचे हैं, सेम इसके साथ इसको m इज इक्वल टू 2 मिलेंगे, इसका भी ग्रेड लेवल कंप्लीट हो जाएगा, तो ये चला जाएगा घर। अब अपने पास 2 किड्स बचे, 3 और 1 रो पे। इसको 2 चॉकलेट्स मिलेंगी और लेकिन इसका ग्रेड लेवल तो 3 है, तो बेसिकली इसका ग्रेड लेवल कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये क्या करेगा 3 - 2, अब इसका ग्रेड लेवल कितना हो गया 1 हो गया, तो ये जाएगा, ये रो पे पीछे लग जाएगा 1 ग्रेड लेवल के साथ। ठीक है, अब इसकी बारी आई, इसको m इज इक्वल टू 2 के 2 चॉकलेट्स देंगे, इसका ग्रेड लेवल तो 1 ही है, तो ये भी घर चला जाएगा। तो जो रो में लास्ट किड बचा वो ये किड है जो कि थर्ड नंबर वाला किड है, जिसका ग्रेड लेवल फोर्थ नंबर वाला किड है। 1 2 3 4 किड है। इसकी इंडेक्सिंग तो इसका इंडेक्स तो 3 होगा, बट अपन को किड्स की नंबरिंग 1 to n करनी है और उसके अकॉर्डिंग अपन को बताना है कि रो पे जो लास्ट किड होगा उसका क्या नंबर होगा। तो यहाँ पे लास्ट किड कौन सा बच रहा है, ये वाला बच रहा है जिसका ग्रेड लेवल 3 था, जिसका नंबर जो था वो 4 था। तो अपन को रो पे जो लास्ट किड बचेगा तो 4 नंबर वाला किड बचेगा, अपन को आंसर पे ये बताना है। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अपन को इनपुट में क्या दिया होगा, एक n दिया होगा और एक n साइज़ का एरे दिया होगा जो कि है ग्रेड लेवल, और अपन को m एक वेरिएबल m और दिया होगा, जितनी वो जो है चॉकलेट्स एक बार में दे सकती है किड्स को। ठीक है, तो अपन इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो दिमाग में देखते ही सॉल्यूशन आ रहा है वो ये आ रहा है कि सारे किड्स जैसे पीछे से लग रहे हैं और आगे से निकल के वो या तो वापस पीछे से लग जा रहे हैं रो पे, या तो वो घर चले जा रहे हैं। तो बेसिकली अगर आपने क्यू पढ़ा है, क्यू डेटा स्ट्रक्चर अगर आप जानते हो, तो क्यू में क्या होता है, फीफो ऑपरेशन फॉलो होता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले लाइन पे लगेगा वही सबसे पहले निकलेगा। ठीक है, तो अपन यही कर रहे हैं यहाँ पे
कि जो फर्स्ट रो पे किड होगा वो निकल जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग अगर उसका ग्रेड लेवल कंप्लीट हुआ है तो वो घर चला जाएगा, इस क्यू से निकल ही जाएगा पूरा, या तो जाके पीछे क्यू में लग जाएगा। ठीक है, तो अपन इसमें क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, बेसिकली अपन को इंडेक्स भी इंटैक्ट रखना है, क्योंकि एट द एंड अपन को इंडेक्स बताना पड़ेगा। यहाँ पे इंडेक्सिंग ज़ीरो से स्टार्ट होगी, तो जो अपन को किड का नंबर है वो बेसिकली i+1 हो सकता है, इंडेक्स +1। जैसे कि इसका इंडेक्स कितना था थर्ड वाले किड का, इसका इंडेक्स 3 ग्रेड लेवल वाले किट का इंडेक्स कितना था, 3 था, बट अब इसका नंबर तो एक्चुअल 4 है, तो i+1 करके अपन 4 रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन को ग्रेड लेवल प्लस इंडेक्स ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड अपन को इंडेक्स ही रिटर्न करना है। तो अपन क्या कर सकते हैं, क्यू में एक एरे स्टोर कर सकते हैं 2 साइज़ का। लाइक मैं बेसिकली जावा में कोडिंग करती हूँ, मैं जावा बताती हूँ क्यू को कैसे इनिशियलाइज करते हैं। यहाँ पे जो अपन को डेटा स्ट्रक्चर स्टोर करवाना है, तो हमें एक एरे स्टोर करवाना है, तो वो लिख सकते हैं, क्यू का नेम लिख दिया, न्यू लिंक लिस्ट या एरे लिस्ट करके इसको इनिशियलाइज करते हैं जावा में। तो ऐसे हमारी क्यू बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे, इंट i इज इक्वल टू 0 टू i इज इक्वल टू, ठीक है। अपन यहाँ पे क्या करेंगे, एक टेम्प एरे बनाएंगे, टेम्पररी एरे बनाएंगे 2 साइज़ का। ठीक है, और अपन क्या करेंगे, इसके 0th इंडेक्स पे अपन करंट इंडेक्स स्टोर करवा देंगे, और इसके फर्स्ट इंडेक्स पे हम उस किड का ग्रेड लेवल स्टोर करवा देंगे, और फिर इस एरे को ऑफर्स करके भी होता है और ऐड करके भी होता है, तो ऑफर्स ऐड कर सकते हो, या क्यू डॉट ऐड करके इस टेम्प एरे को इस पर स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे बेसिकली हम क्यू में सारे एलिमेंट स्टोर कर देंगे। ये तो स्टोरिंग का हो गया। अब दूसरा एरे चलेगा, दूसरा लूप चलाएंगे हम, वाइल लूप चलाएंगे, क्योंकि हमें पता नहीं कितने टाइम्स लूप चलेगा, लेकिन हमको ये पता है कि हमें कब तक चलाना है। हमें तब तक चलाना है जब तक क्यू की साइज़ जो है वो 1 से ग्रेटर है, या क्यू की साइज़ जो है 1 ना हो जाए, क्योंकि हमें लास्ट एलिमेंट चाहिए जो, तो क्यू में जो जब एक एलिमेंट ही बचेगा तो अपन उसको पॉप करके जान जाएंगे कि लास्ट एलिमेंट कौन सा है। तो अपन इसके अंदर अब क्या करने वाले हैं, क्या ऑपरेशंस करने वाले हैं, तो पहले तो हम टेम्प एरे जो है पॉप कर लेंगे, क्यू डॉट पॉप का फंक्शन होता है, रिमूव का फंक्शन होता है, शायद रिमूव का फंक्शन होता है, पॉप स्टैक में होता है, क्यू डॉट रिमूव कर लेंगे। ठीक है, रिमूव कर लेंगे। अब ये ये टेम्परेरी एरे है। ठीक है, ये हमने रिमूव कर लिया। अब हम क्या देखेंगे कि जो इसका ग्रेड लेवल है वो m से ज़्यादा है या नहीं है। तो इफ़ हमने ग्रेड लेवल सेकेंड फर्स्ट इंडेक्स पे स्टोर करवाया, तो जो ग्रेड लेवल है अगर वो m से ज़्यादा हुआ तो हमें क्या करना है, हमें फिर से क्यू में स्टोर करना पड़ेगा ये सेम एलिमेंट। तब क्या होगा कि टेम्प 1 जो है, ग्रेड लेवल जो है वो बेसिकली कम हो जाएगा। ठीक है, m से कम हो जाएगा, एंड हम वापस से क्यू डॉट ऐड टेम्प कर देंगे। ठीक है, इंडेक्स तो सेम ही रहेगा, बस ग्रेड लेवल इंक्रीज़ हो गया। अब दोबारा हमने उसको उस पर पुश कर दिया, और अगर ये ग्रेड लेवल जो है वो m के इक्वल या m से लेस देन था, तो अपन ऑलरेडी रिमूव कर ही चुके हैं, तो क्यू से रिमूव हो ही गया। ठीक है, तो एलिमेंट क्यू से ऑलरेडी रिमूव हो ही चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली अपना इतना फंक्शन बचेगा, और जब ऐसे ये फंक्शन चलता जाएगा और जब क्यू की साइज़ जो है वो 1 बचेगी, तब ये इस लूप से ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, और हम एंड में क्या कर सकते हैं, अपन को इंडेक्स ही आउट करवाना है, तो अपन देख सकते हैं इंट टेम्प इज इक्वल टू क्यू डॉट रिमूव कर देंगे, एंड हम रिटर्न क्या कर देंगे, हमने इंडेक्स 0th इंडेक्स पे स्टोर करवाया था +1, नंबरिंग 1 से
मतलब इंडेक्सिंग से एक ज़्यादा है तो अपन ये रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, आपको ये समझ आया? मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ, ये पूरा जो कोड है एग्जांपल से समझाती हूँ कि हमने जो एग्जांपल पहले लिया था, हम 4 साइज़ का एक एरे ले लेते हैं, 2 1 1 2 ले लेते हैं और m की वैल्यू ले लेते हैं। मैंने छोटी वैल्यू इसलिए ताकि जल्दी से समझ आ जाए। ड्राई रन करके देख लेते हैं एक बार। और हमारा जो m है वो मान लीजिए 1 है। ठीक है, तो अब क्या होगा, सबसे पहले स्टार्टिंग में जैसे हमने एक मान लीजिए हमने क्यू बना ली है, तो सबसे पहले हम इसमें स्टोर करवाएंगे क्यू में सारे एलिमेंट्स। तो स्टोर कैसे होंगे, क्यू डॉट एड, फर्स्ट एलिमेंट स्टोर होगा। आप इसको एज एरे समझ लीजिए कि फर्स्ट में क्या होगा, 0th इंडेक्सिंग के साथ उसका ग्रेड लेवल स्टोर हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड पे क्या स्टोर होगा, फर्स्ट इंडेक्स और उसका ग्रेड लेवल है 1। ठीक है, क्यू डॉट एड, थर्ड एलिमेंट है उसका इंडेक्सिंग होगा 2 और ग्रेड लेवल है उसका 1। क्यू डॉट एड, इसकी इंडेक्सिंग है 3 और ग्रेड लेवल है उसका 2। ठीक है, तो ये हमारा क्यू में डेटा ऐसे स्टोर हो गया है। ठीक है, अब हम वाइल लूप जो अपन ने सोचा था, वो वाइल लूप बेसिकली ऐसा था ना, वाइल क्यू डॉट साइज ग्रेटर देन 1। तो क्या करेंगे हम, डॉट रिमूव करेंगे और हम कंपेयर कर रहे थे टाइम इज इक्वल टू 1 को, ग्रिड लेवल को बेसिकली 1 को कंपेयर कर रहे थे कि ये m से बड़ा है क्या। अगर m से बड़ा होगा तो हम ग्रिड लेवल को अपडेट कर देंगे एंड क्यू डॉट ऐड कर देंगे अगेन टेम्प को। ठीक है, ये कर रहे थे हम वाइल लूप। अब मैं चला के दिखाती हूँ आपको ये लूप। पहला सबसे पहले जो पॉप होगा वो ये एलिमेंट पॉप होगा। ठीक है, अब ये एलिमेंट पॉप हुआ तो टेम्प इज इक्वल टू 1 पे क्या आया, इज इक्वल टू 1 पे आया ग्रिड लेवल जो कि है 2। और अपन दे कितना रहे हैं, m इज इक्वल टू वैल्यू अपनी 1 है, तो इसका ग्रिड लेवल जो है वो m से ज़्यादा है। तो बेसिकली टेम्प की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेन की वैल्यू 2 - 1 1 हो जाएगी। ठीक है, और ये वापस से पुश हो जाएगा। तो जब ये वापस से पुश होगा तो यहाँ से तो ये रिमूव हो गया और वापस से ये पुश हो जाएगा एंड पे। तो एंड पे कितना पुश हो गया, इंडेक्सिंग इसकी 0 है और ग्रिड लेवल आपकी कितना हो गया, 1 हो गया माइनस करने के बाद। ठीक है, तो अब अपनी जो क्यू हो गई वो इतनी बची। ठीक है, अब ये एलिमेंट निकलेगा, ये इतना हो गया इफ़ कंडीशन के बाद। अब दोबारा आएगा तो टेम्प फिर से रिमूव होगा। तो अब इस बार टेम्प 1 की वैल्यू, इस बार टेम्प कितना आ जाएगा, जो एरे आया वो रिमूव हुए कितना आएगा, 1 1। ठीक है, तो ये 1 इंडेक्स हो गया इसका और जो ग्रिड लेवल है वो 1 है। और अपन दे कितना रहे हैं, m इज इक्वल टू 1 दे रहे हैं। तो टेम्प जो इसका ग्रिड लेवल है, जो टेम्प इज इक्वल टू 1 है और वो m के इक्वल है। तो बेसिकली ये इफ कंडीशन नहीं लगेगी और ये रिमूव हो चुका है तो ये रिमूव हो जाएगा एरे से। अभी क्यू पे आपके कितने एलिमेंट्स बचे, 3 एलिमेंट्स बचे। ठीक है, अब फिर से क्यू से रिमूव होगा तो इस बार टेम्प इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। टेम्प इज इक्वल टू जो एरे आया वो 2 1 आया, ये वाला रिमूव होगा इस बार। ठीक है, तो इसको आप रिमूव कर दीजिए। अब ये रिमूव हुआ तो अभी हम फिर से कंडीशन चेक करेंगे। जो टेम्प 1 पे कौन सा एलिमेंट है, 1 है। तो ये ग्रिड लेवल ये जो है m के इक्वल है, m इज इक्वल टू 1 है ना अपनी वैल्यू, तो ये भी रिमूव हो जाएगा। तो अपने अब क्यू में कितने एलिमेंट बचे, क्यू में केवल 2 एलिमेंट बचे। ठीक है, अब ये एलिमेंट रिमूव होगा क्यू से। अब ये एलिमेंट रिमूव होगा तो टेम्प की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो टेम्पर है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी 3 और 2। ठीक है, अब टेम्प 1
जो कि है ग्रिड लेवल, वो कितना है 2 है इसका ग्रिड लेवल। और अब फिर अपन चेक करेंगे कि ग्रिड लेवल जो है वह एम से ज़्यादा है क्या, एम की वैल्यू अब 1 है तो ऑब्वियसली ग्रिड लेवल ज़्यादा है। तो अब टेम्प 1 कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा और वापस से ऐड हो जाएगा क्यू में। क्या ऐड हो जाएगा, इसका इंडेक्सिंग थी 3 और अब ग्रिड लेवल कितना हो गया 1, तो 3 1 जो है वापस से पुश हो जाएगा। तो आपको बताती हूँ, अब अपने क्यू में 2 एलिमेंट्स बचे, एक तो जो अपन ने पहले पुश किया था 0th वाला 1, और अभी जो वापस पुश हुआ है ये वाला, ये कितना है 3 और 1। अब अपने क्यू में ये 2 एलिमेंट्स बचे हैं, ठीक है। अब वापस से ये वाला एलिमेंट जो है वो रिमूव होगा। इसका ग्रिड लेवल कितना है, टेम्प 1 इज इक्वल टू 1 है, ठीक है 1 है और एम, तो एम की इक्वल है, तो ये जो है ये रिमूव हो जाएगा यहाँ से, ठीक है रिमूव हो गया। अब अपना बचा लास्ट एलिमेंट, क्यू की साइज़ हो गई 1, तो ये वाइल लूप में चेक किया जाएगा कि क्यू की साइज़ का ग्रेटर देन 1 है, नहीं है तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। क्यू पे लास्ट एलिमेंट जो बचा है वो ये है, तो अपन को लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स रिटर्न करना है बेसिकली। तो अपन जब इसको पॉप करेंगे और टेम्प 0 + 1 रिटर्न करवाएंगे इंडेक्स पे कि क्योंकि अपन ने 0th इंडेक्सिंग से स्टार्ट किया है, लेकिन किट्स के नंबर जो है क्वेश्चन में दिया है कि 1 से n है, तो बेसिकली ये लास्ट किट का इंडेक्स कितना है 3 है, +1 फोर्थ इंडेक्स वाला किड है जो लास्ट होगा, तो ये जो ये 4th इंडेक्स वाला किड है वही लास्ट होगा रो में, ये बोला गया है, ठीक है। तो ये है इसका सॉल्यूशन। अपन ने ये कितना टाइम पे किया, हाँ इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। पहले हमने 2 लूप लगाया था, एक तो पहले लूप लगाया था क्यू में स्टोर करने के लिए, तो वो तो O ऑफ n चला। तो ये जो दूसरा लूप है ये कब तक चल रहा है, जब तक क्यू की साइज़ जो है वो ग्रेटर देन 1 नहीं है। तो बेसिकली इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकाल सकते हैं हम, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे होगी कि ये लूप कितनी बार चलेगा, ये लूप उतनी बार चलेगा जो इसमें मैक्स एलिमेंट होगा ना, जो एरे का मैक्स एलिमेंट होगा बेसिकली, वो डिवाइडेड बाय m, बेसिकली इतने राउंड्स चलेंगे, ठीक है। मतलब आपको समझ आ रहा है ना कि जितनी बारी में ये m से कम हो जाएगा उतनी बार राउंड्स चलने होंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैक्स एलिमेंट अपना कितना है 2 है, और अपना ये कितना था, ये 1 था, m की वैल्यू 1 थी, तो आया 2 आया, तो ये जो बेसिकली लूप है वो 2 बार चला है, लूप 2 बार नहीं, सॉरी राउंड 2 बार चले हैं, लूप नहीं राउंड। राउंड का मतलब है कि ये पूरी रो जो है वही किड दोबारा रो पे सबसे फर्स्ट आया, पहले तो ये 4th नंबर पे था, ये फर्स्ट पे आया, देन ये पीछे पुश हुआ, फिर से ये फर्स्ट पे आया, तो बेसिकली 2 राउंड बार चला है, ठीक है। तो वही है कि नंबर ऑफ राउंड कितने होंगे, जो मैक्स एलिमेंट होगा डिवाइडेड बाय m, जितना आएगा आंसर वो उतने नंबर ऑफ राउंड्स चल रहे होंगे। अगर ये इनका मतलब बेसिकली कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा होगा, तो जैसे कि यहाँ पे तो 2 जो है 1 से कम्प्लीटली डिविजिबल, तो 2 राउंड्स ही चल रहे हैं, लेकिन अगर मैक्स की वैल्यू 3 होती और इसकी वैल्यू 2 होती, ठीक है, m की वैल्यू 2 होती, तो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है, तो बेसिकली ये इसका आंसर आएगा 1, लेकिन 1 + 1 2 राउंड चलेंगे। तो बेसिकली इसका आप ऐसे समझ सकते हो कि जो सीलिंग वैल्यू आएगी इनको डिवाइड करके जो सील आएगा, मैथ डॉट सीलिंग वैल्यू जो होती है ना, जैसे कि 1 पॉइंट समथिंग है तो इसकी सीलिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी, सीलिंग वैल्यू हो जाएगी 2, तो वही है कि उतने टाइम्स ऑफ राउंड चलेगा। तो कितने टाइम्स ऑफ राउंड चल रहे हैं, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, मैंने बताया कि एक तो n लूप चल रहा है प्लस जो मैक्स एरे होगा डिवाइडेड बाय m, और क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो ये है कि जो मैक्स की वैल्यू है वो भी n के इक्वल, वो बेसिकली n की वैल्यू जो है, n की जो अपन को रेंज दी गई है वो <100 दी गई है, और m की वैल्यू भी <100 दी गई है, ठीक है। और जो ग्रिड लेवल जो एरे की वैल्यूज़ हैं वो भी <100 दी गई हैं। तो अपन यहाँ से ये देख सकते हैं कि O ऑफ n प्लस, अगर मैक्स की वैल्यू बेसिकली मान लीजिए मैक्स वैल्यू जो है n के बराबर ही हो गई, और
सॉरी, एम की वैल्यू नहीं, ये जो मैक्स एलिमेंट है वो मान लीजिए मैक्स एन के बराबर ही हो गया, और एम की वैल्यू जो है वो सबसे लीस्ट मान लीजिए, कि डिवाइड करें तो अपन को सबसे कम वैल्यू लेंगे तभी ये वैल्यू जो है मैक्स आएगी, 1 हो गई। तो बेसिकली ये ओ ऑफ एन टाइम पे ही जो है ये कोड चल रहा है, ठीक है। तो यही है कि ये कोड ओ ऑफ एन टाइम पे चल रहा है अप्रोक्सीमेटली। अब एक और इसका सॉल्यूशन है, अपन ने इतना क्यू वगैरह लगाया, एक इसका और सॉल्यूशन है, सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन है। देखिए वो सॉल्यूशन कैसा है, वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशन है, ऐसा कि अभी जो मम्मी वहाँ पे बता रही थी कि मैक्स राउंड कितने चलेंगे, अपन को बेसिकली ये बताना है कि रो पे लास्ट एलिमेंट जो होगा या लास्ट किड होगा उसका नंबर क्या है, बेसिकली लास्ट किड कौन सा होगा अपन को ये बताना है। तो अगर अपन डायरेक्टली देखें तो जो मैक्स एलिमेंट होगा, ठीक है, वही हमेशा लास्ट होगा, क्योंकि यही इसकी ही ग्रेड लेवल जो है वो कंप्लीट करने के लिए रो चलेगी। समझ रहे हो आप? अगर सारे एलिमेंट्स जो है, अगर सारे एलिमेंट्स इक्वल हो गए, अगर मान लीजिए सारे एलिमेंट्स इक्वल हैं, तब तो क्या होगा, जो ग्रिड लेवल होगा वो सॉरी जो लास्ट एलिमेंट होगा वो लास्ट एलिमेंट इन द रो होगा वो लास्ट एलिमेंट ही होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए सबका 1 1 1 ग्रिड लेवल हो गया और एम की वैल्यू भी 1 हो गई, तो इसको मिलेगा ये घर चला जाएगा, 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 लास्ट एलिमेंट क्या बचा, जो लास्ट है वही बचा। लेकिन अगर जो भी हमने पिछली बार एग्जाम्पल देखा, तो बेसिकली 1 2 3, एक नया एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 2 3 1 हो गया, ठीक है। और हम देखते हैं कि अगर इसकी m की वैल्यू जो है वो 2 हो गई, ठीक है, इसको मिलेगा, एक ग्रेड लेवल जो है 1 इसका कम है तो ये चला जाएगा घर, ये 2 इक्वली है तो ये भी घर चला जाएगा, 3 इसका ग्रेड लेवल जो है वो इससे ज़्यादा है तो ये पीछे जाके लग जाएगा, और इसका ग्रेड लेवल इससे कम है तो ये चला जाएगा। तो लास्ट एलिमेंट कौन सा बचा, थर्ड एलिमेंट बचा, जो कि लास्ट था, जो कि मैक्सिमम एलिमेंट था। बेसिकली वही है कि अगर मैक्स एलिमेंट की का ग्रिड लेवल कंप्लीट हो रहा है तो उससे उससे जो छोटे वाले एलिमेंट्स है उसका तो कंप्लीट हो ही रहा होगा ना ग्रिड लेवल, तो हमेशा जो लास्ट एलिमेंट बचेगा वो मैक्स वैल्यू ही होगी, है ना। तो बेसिकली अगर ये लॉजिक निकलता है तो हम डायरेक्टली इसको एक फॉर लूप में कर सकते हैं, इज इक्वल टू एन आई प्लस प्लस, एक पास में हम हमेशा मैक्स वैल्यू निकालना है। मैक्स वैल्यू अपन पहले कौन सी मान सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी मान लीजिए। अपन क्या करेंगे कि इफ़ एरे ऑफ आई इज़ लेस देन इज़ लेस देन नहीं, इज़ ग्रेटर देन मैक्स वैल्यू, तो मैक्स में हम एरे ऑफ आई स्टोर कर देंगे, और हम यहाँ पे एक इंडेक्स भी ले सकते हैं और इसमें इंडेक्स भी स्टोर करवा सकते हैं, क्योंकि हमें एट द एंड तो इंडेक्स ही चाहिए। इंडेक्स की वैल्यू यहाँ 0 ले लीजिए, तो यहाँ से स्टोर करवा दीजिए, और एट द एंड हम रिटर्न क्या कर देंगे, इंडेक्स प्लस 1। बस हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया डायरेक्ट ओ ऑफ एन पे, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इसकी ओ ऑफ 1 हो जाएगी, हमने कुछ यूज़ नहीं किया है इस पर एक्स्ट्रा वेरिएबल हमने केवल 2 वेरिएबल यूज़ किए हैं, तो कांस्टेंट की तो वैसे भी ओ ऑफ 1 ही होती है। तो बेसिकली ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, ये इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया 2 अप्रोचेस से। ये अप्रोच ज़्यादा बेटर है और बहुत इंट्यूटिव और लॉजिकल अप्रोच है, ठीक है। अगर आपको समझ आया हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कुछ आपको डाउट्स है तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन पे। थैंक यू।